जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा अध्याय 27। लेकिन उससे पहले परमपिता परमेश्वर का स्मरण करते हुए आप सभी भक्तजन मेरे साथ प्यार से बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृद्यानगमनयं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आज की इस कथा में हम भीष्म पंचक व्रत करने की विधि विधान को सुनाएंगे। 1 नवंबर 2025 से 5 नवंबर 2025 तक यानी एकादशी से पूर्णिमा तिथि तक भीष्म पंचक व्रत का विधि विधान बताया गया है। श्री महादेव जी अपने ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय जी से कहते हैं कि हे व्रतधारियों में श्रेष्ठ कार्तिकेय, अब मैं तुम्हें महान पुण्यदायी व्रत बताता हूँ। यह व्रत कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में किया जाता है। इसे भीष्म जी ने भगवान वासुदेव से प्राप्त किया था, इसीलिए यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। भगवान केशव के सिवा दूसरा ऐसा कौन है जो इस व्रत के गुणों का यथार्थ संभव वर्णन कर सके। वशिष्ठ, भृगु और गर्ग आदि मुनीश्वरों ने सतयुग के आदि में कार्तिक के शुक्ल पक्ष में इस पौराणिक पुरातन धर्म का अनुष्ठान किया था। राजा अम्बरीश ने भी त्रेता आदि युगों में इस व्रत का पालन किया था। ब्राह्मणों ने ब्रह्मचर्य पालन, जप तथा हवन कर्म आदि के द्वारा और अक्षत्रियों और वैश्यों ने सत्य, शौच आदि के द्वारा पालन पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया था। सत्यहीन मूढ़ मनुष्यों के लिए इस व्रत का अनुष्ठान असंभव है। जो इस व्रत को पूर्ण कर लेता है उस मनुष्य ने मानो धर्म कर्म सब कुछ कर लिया हो। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में एकादशी को विधि विधान पूर्वक स्नान करके 5 दिनों तक व्रत ग्रहण करने का संकल्प करें। व्रत रखने वाले पुरुष प्रातः स्नान करने के बाद मध्याह्न के समय नदी, झरने या किसी पोखर और तालाब के बजाय शरीर में गोबर लगाकर विशेष रूप से स्नान करें। फिर चावल, जौ और तिलों के द्वारा क्रमशः देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। मौन भाव से स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर दृढ़ता पूर्वक इस व्रत का पालन करें। ब्राह्मण को पंचरत्न दान दें। लक्ष्मी के सहित भगवान विष्णु का प्रतिदिन पूजन करें। इस पंचक व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य वर्ष भर के संपूर्ण व्रतों का फल 5 दिनों में ही प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य इन मंत्रों से भीष्म जी को जलदान देता है यानी अर्घ के द्वारा उनका पूजन और आदर सत्कार करता है, वह मोक्ष का भागी बनता है। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। व्याघ्र पद गोत्राय शंख परराय च अनुपय भीमाय उद्गम भीष्म वर्णम वसुना अवताराय शंतनात्मजाय च अर्घ्यम ददामि भीष्माय आंजनम ब्रह्मचारिणी। अर्थात जिनका गोत्र व्याघ्र पद एवं पर्ववर सांकृत्य है, उन संतान रहित राजऋषि भीष्म के लिए यह जल समर्पित है। जो वसुओं के अवतार तथा राजा संतनों के पुत्र हैं, उन आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ दे रहा हूँ। तत्पश्चात सभी पापों का हरण करने वाले उन श्री हरि का पूजन करें। उसके बाद प्रयत्न पूर्वक भीष्म पंचक व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान को भक्ति पूर्वक जल से स्नान करवाएं। फिर मधु, दूध, घी, पंचगव्य, गंध और चंदन मिश्रित जल से उनका अभिषेक करें। उसके पश्चात सुगंधित चंदन और केसर में कपूर और खसखस मिलाकर भगवान के श्री विग्रह पर उसका लेप करें। फिर गंध और धूप के साथ फूलों से श्री हरि की पूजा करें और उनकी प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक घी मिलाया हुआ गूगल जलाएं। लगातार 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात दीपक को जलाए रखें यानी कि अखंड ज्योत जलाएं।
देवाधिदेव श्री विष्णु के नैवेद्य के रूप में उत्तम अन्न निवेदित करें। इस प्रकार भगवान का स्मरण और उन्हें प्रणाम करके उनकी पूजा अर्चना करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें और उस षडाक्षर मंत्र के अंत में स्वाहा पद जोड़कर उसके उच्चारण पूर्वक घृत मिश्रित तिल, चावल और जौ आदि से अग्नि में हवन करें। सायंकाल में संध्या उपासना करके भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करें और पूर्ववत षडाक्षर मंत्र का जाप करके व्रत का पालन पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें। इन सब विधियों का 5 दिनों तक पालन करते रहना चाहिए। एकादशी को सनातन भगवान ऋषिकेश का पूजन करके थोड़ा सा गोबर खाकर उपवास करें। फिर द्वादशी को व्रत रखने वाले पुरुष भूमि पर बैठकर मंत्र का उच्चारण पूर्वक गोमूत्र का पान करें। त्रयोदशी को दूध पीकर रहें। चतुर्दशी को दही का भोजन करें। इस प्रकार शरीर की शुद्धि के लिए 4 दिनों तक इसी प्रकार पालन करके उसके पश्चात 5वें दिन स्नान के बाद विधि पूर्वक स्नान करके भगवान केशव की पूजा करें और भक्ति के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको यथाशक्ति दक्षिणा दें। पाप बुद्धि का परित्याग करके बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करें। शाकाहार से अथवा मुनियों के अन्न अर्थात तिन्ही के चावल से इस प्रकार निर्वाह करते समय मनुष्य श्री कृष्ण के पूजन में लगे रहें। इसके बाद रात्रि में पहले पंचगव्य पान करके पीछे अन्न का भोजन करें। इस प्रकार भली भांति व्रत की पूर्ति करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल का भागी बनता है और इस भीष्म पंचक व्रत का अनुष्ठान करने से मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। स्त्रियों को भी अपने स्वामी की आज्ञा लेकर इस धर्मवर्धक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। विधवाएं भी मोक्ष, सुख की वृद्धि और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति और पुण्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन अवश्य ही करें। भगवान विष्णु के चिंतन में लगे रहकर प्रतिदिन बलि वैष्णव देव का भी करना चाहिए। यह आरोग्य और पुत्र को प्रदान करने वाला तथा महापातकों का यानी के बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो व्रत है वह इस पृथ्वी पर भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। भोजन परायण पुरुष के लिए इस व्रत का निषेध है, यानी उन पुरुषों को यह व्रत नहीं करना चाहिए। इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं। इतनी बात बताकर कार्तिकेय जी को महादेव जी कहते हैं कि यह मोक्षदायक शास्त्र उन अधिकारी पुरुषों के सामने प्रकाशित करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य इसको सुनते हैं वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हे कार्तिकेय, इस व्रत को यत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। जो त्यागी मनुष्य हैं वे भी यदि इस व्रत का अनुष्ठान करें तो उनके पुण्य को बतलाने में भी मैं असमर्थ हूँ। इस प्रकार कार्तिक मास का जो भी फल है वह सब मैंने तुमको बता दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवादिदेव भगवान शंकर ने अपने पुत्र की मंगल कामना से यह व्रत उसे बताया था। कार्तिकेय भगवान अपने पिता के ऐसे वचनों को सुनकर आनंद मगन हो गए। जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कार्तिक महात्म्य का पाठ करता है, इसे सुनता है, पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है या सुनकर मात्र हुंकारे भरता है और इन्हें सुनकर अपने हृदय में धारण करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। इस महात्म्य को सुनने से धन, धान्य, यश, पुत्र, आयु और आरोग्य की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। इस वृतांत को आज हम यहीं विराम देते हैं। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद से आज पहली कथा और उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जो बात तुमने मुझसे पूछी है, किंतु फिर भी धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म से नहीं रोका। दुर्योधन ने सत्य प्राण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया, किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा के अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग उनसे मांगा तब भी लालचवश उन्होंने उन अज्ञात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे
सुमधुर वचन कहे कि जो कि भीष्म आदि सज्जनों को अमृत के समान लगे, परंतु गुरुराज ने उनके कथन को कुछ भी आदर सम्मान नहीं दिया, और देते भी क्यों, उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलवाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने उस राजभवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी, यानी राय दी, जिसे कि नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष की विदुर नीति भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि महाराज, आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके न सहने के योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं, लेकिन वह अपने छोटे भाइयों सहित बदला लेने के लिए बड़े ही क्रोध से फुफकार मार रहा है। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदुवीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं, जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा हुआ है। वह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतः यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधुजन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा रखते थे, किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी के सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत ही क्रोध से अब फड़कने लगे थे, और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल दासी के पुत्र को यहाँ किसने बुलवाया है? यह जिनके टुकड़े खाकर जीता है, जिनके टुकड़ों पर पलता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रुओं का काम करवाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत ही बाहर निकाल दो, यानी इसे नगर निकाला दे दो। भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होने के बाद भी विदुर जी ने कुछ बुरा नहीं माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राह के द्वार पर रख दिया और वे हस्तिनापुर को चल दिए। कौरवों को विदुर जैसा महात्मा बड़े ही पुण्य से प्राप्त हुआ था। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपात भगवान के अक्षेत्रों में विचरण करने लगे, जहाँ पर श्री हरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी, सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही घूमते रहे। वे अवधूत वेश में स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी पर विचरण करते थे, जिससे कि आत्मीय जन उन्हें पहचान न सकें। वे शरीर को सजाते नहीं थे, पवित्र और साधारण भोजन करते थे, शुद्ध वृत्ति से जीवन का निर्वाह करते थे, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन किया करते थे। इस प्रकार भारतवर्ष में विचरते विचरते जब वह प्रभास क्षेत्र में पहुँचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज्य करने लगे थे। वहाँ उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो कि आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़ कर उसी प्रकार से नष्ट हो गए थे, जैसे कि अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर राख हो जाता है। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप ही सरस्वती के तट पर आए। वहाँ उन्होंने त्रित, उष्णा, मनु, प्रधु, अग्नि, असीत, वायु, सुदाश, गौ, गुह और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवाय पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से ही श्री कृष्ण का स्मरण हो जाता था, उनका भी सेवन किया। वहाँ से चलकर वे धन धान्य पूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरु, जांगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना के तट पर पहुँचे, तब वहाँ पर उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया।
वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत ही शांत स्वभाव के थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से उनका प्रगाढ़ आलिंगन किया। उनका और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने सज्जनों का कुशल क्षेम पहुंचा। समाचार पूछते हुए विदुर जी उद्धव जी से कहने लगे कि हे उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी का भार उतार कर सभी को आनंद देते हुए अब वे श्री वासुदेव जी के घर में कुशल से रह तो रहे हैं ना। हे प्रियवर, हम कुरुवंशियों के परम सुहृदय और पूज्य वासुदेव जी, जो कि पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सारी मनचाही वस्तुएं देते आए हैं, वे आनंद पूर्वक तो है ना। हे प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न जी भी वह तो प्रसन्न है ना, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे और जिन्हें देवी रुक्मिणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। 7 वृष भोज और दाशर्य वंशी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन वे तो सुख से हैं ना, जिन्होंने राज्य पाने की आशा का सर्वथा परित्याग कर दिया था, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज्य सिंहासन पर बिठाया। हे सौम्य, अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों में अग्रगण्य श्री कृष्ण तनसा सकुशल तो है ना। यह पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिकेय हैं। अनेकों व्रत करके जामवती ने इन्हें जन्म दिया था, जिन्होंने अर्जुन के रहस्य युक्त धनुर्विद्या की शिक्षा पाई है। वे सात्य की ओर तो कुशल पूर्वक से हैं ना। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अनायास ही भगवत जनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं, जो कि बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। भगवान के शरणागत निर्मल भगत बुद्धिमान अक्रूर जी वे भी प्रसन्न है ना, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित ब्रज की मार्ग की रज में प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। भोजवंशी देवकी की पुत्री देवकी जी अच्छी तरह से तो है न, जो देव माता आदिति के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता हैं। जैसे वेद त्रय यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों में धारण रखती हैं, ठीक उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। आप भक्त जनों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान श्री अनुद्ध जी भी तो सुखपूर्वक से हैं ना, जिन्होंने शास्त्र वेदों आदि के कारण और अंतःकरण चतुष्ट हैं। वे चौथे अंश में मन अधिष्ठाता बतलाते हैं। सौम्य स्वभाव है उद्धव जी, अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले, जो हृदय सत्य भांदन चारुदेशन एवं गद आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं, वे सब कुछ कुशलता पूर्वक से हैं ना। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूपी दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्याय पूर्वक पालन करते तो है ना। मैं दानव की बनाई हुई सभा में इनके राज्य वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा ही डाह यानी जलन हुई थी। अपराधियों के प्रति अत्यंत असहिष्णु भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या? जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैंतरे बदलते थे, तब उनके पैरों की धमक से धरती डोलने लगती थी। जिनके बाणों से जाल से छिपकर किरात वेशधारी अतः किसी की पहचान में न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे। वे रथी और युद्धियों के सुयश बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे। पलक जिस प्रकार से नेत्रों की रक्षा करती हैं, ठीक उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि जिनकी सर्वदा संभाल रखते हैं और कुंती ने ही जिनका पालन किया है, वे माद्री के आत्मज पुत्र नकुल और सहदेव वे तो कुशल से हैं ना। उन्होंने युद्ध में शत्रुओं से अपना राज्य उसी प्रकार से छीन लिया था जैसे कि 2 गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए हों। अहो बेचारी कुंती तो राज ऋषि पांडव के वियोग में मृत प्राय होकर इन बालकों के लिए ही जीवित रही। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष से लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। हे सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो
अधः पतन की ओर ले जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार बड़ा ही शोक होता है, जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही द्रोह किया तथा अपने पुत्रों की ही भांति हाँ में हाँ मिलाकर अपने ही चिंतक मुझको भी नगर से निकलवा दिया। किंतु भाई, मुझे इसका कुछ भी दुख अथवा आश्चर्य नहीं है। जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यों की ऐसी लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर दिया है। मैं तो उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर आनंद के साथ घूम रहा हूँ, विचर रहा हूँ। यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने उनकी इसीलिए उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे, जो धन विद्या और जाति से उस जाति के मद से अंधे होकर कुमार्गगामी हो रहे थे और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कपकपा रहे थे। हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान की तो भला बात ही क्या है, जो दूसरे लोग गुणों से पार हो गए हैं। उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। अतः हे मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए, यानी कि जो भक्तों को प्यारा है वो करने के लिए यदु कुल में जन्म लिया है, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें सुनाओ। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास में स्नान करने के बाद बूढ़ी माई और उसके तुलसी सींचने की एक बहुत ही पौराणिक और दिलचस्प कथा। एक बुढ़िया माई थी, तुलसी माता को रोज सींचती थी और उनसे यह कहा करती कि हे तुलसी माता सत की दाता, मैं सींचू बिरला तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। मुझे अड़वा दे, लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, रानी सा राज दे, दाल भात का जीवन दे और 11 की मौत दे और श्री कृष्ण का कांधा भी दे। जब तुलसी माता यह सुनकर अब दिनों दिन सूखने लगी, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी से पूछा कि हे तुलसी, इतनी पूजा अर्चना के बाद भी तुम क्यों सूख रही हो। तब तुलसी माता ने कहा कि हे प्रभु, मेरे मन की बात मत पूछिए। फिर कृष्ण भगवान बोले कि हे तुलसी, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तब तुलसी ने बताया कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और मुझसे यह बात रोज कह कर जाती है, मैं उसे और तो सब कुछ दे दूंगा, लेकिन श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी। तब भगवान बोले कि जब वो मरेगी तू इसकी चिंता मत कर, मैं उसे कांधा देने आ जाऊंगा। तू बुढ़िया माई से यह कह देना। अब निर्धारित समय आने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। गांव के सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए और बुढ़िया माई को जैसे ही उठाने लगे, वह इतनी भारी हो गई कि उठाने की तो बात दूर थी, उसकी अर्थी टस से मस नहीं हो रही थी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पर आए और सभी से पूछने लगे, भाई क्या बात हो गई। तब सभी ने एक स्वर में कहा कि यह एक बुढ़िया माई थी जो अब मर गई है। इतना पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन फिर भी यह किसी के उठाए नहीं उठ रही है। यह सुनकर ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हुए भगवान अब बुढ़िया माई के निकट गए और उसके कान में कुछ इस तरह से बोले, बुढ़िया माई, ले अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले और 11 का दिन ले और श्री कृष्ण का कांधा भी ले। यह बात सुनते ही बुढ़िया माई तो अब बिल्कुल हल्की हो गई। भगवान ने बुढ़िया माई को कांधा दिया और बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, ठीक वैसे ही हमको भी देना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, मात्र हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, तुलसी माता की जय।
जैसा कि कार्तिक मास में कहा जाता है कि कथा सुनने और व्रत रखने के बाद यानी स्नान करने के बाद अगर लापसी और तापसी की कहानी ना सुनी जाए तो कथा और व्रत दोनों अधूरे माने जाते हैं। एक लपसी था, एक तपसी था। अब तपसी तो भगवान की तपस्या करता रहता था और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और फिर खुद जिम लिया करता था। एक दिन वे आपस में दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में ही नारद जी वहाँ पर आए और पूछने लगे कि भाई तुम लड़ क्यों रहे हो। अब लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं भगवान की सारे दिन तपस्या करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। यह सुनकर नारद जी बोले कि तुम लड़ो मत, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। अब दूसरे दिन तपसी नहा धोकर आया। तब नारद जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके सामने 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी और छिपकर देखने लगे। तब लपसी ने जब देखा कि उसके सामने अंगूठी पड़ी है तब उसने झट से अंगूठी उठाई और वहीं पर बैठ गया तपस्या करने के लिए और अंगूठी को अपने घुटने के नीचे दबा लिया। अब लपसी जब उठा तो नहा धोकर उसने सवा शेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया और अपने आप जिमने लगा। इतने में ही वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी को देखकर अब दोनों फिर से कहने लगे कि बताइए प्रभु, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने कहा कि तपसी से कि तू अपना जरा घुटना उठा। अब तपसी ने जैसे ही घुटना उठाया, घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी थी। यह देखकर नारद जी बोले कि तुमने तो यह अंगूठी चुराई है, तुम्हारी तपस्या अब भंग हो गई है, इसीलिए अब से लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला कि महाराज, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाले तुम्हें देंगे। सभी कहानियां कहकर तेरी कहानी जो नहीं कहेगी तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल तुम्हें मिल जाएगा। यह पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देगी तो वह पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगे तो वह पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। रोटी बनाकर अंत में बाट नहीं बनाएंगी यानी कि मोटी रोटी नहीं बनाएंगे तो वह पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहें कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले और हमारी कहानी सुनने का फल हमें मिले। चलिए एक बार प्यार से बोलिए तुलसी माता की जय। चलिए अब हम सब मिलकर करते हैं तुलसी चालीसा का पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विराजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब ना करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो शाप कद्ध परयानी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुन तुलसी ही सप्यो ते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि हो बिहाला। समय पाही व्योरो पाती तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप यह दानव राजा, शंखचूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अघारी। असदय कल्प बीती जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयउ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीनह शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी।
तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदाढिग हरि पहुँचे जाई। शिव हित लहि कर कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनि उर शोक उपारा। तेहि शन दियो कपट हरितारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हयो हबीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संघारा। यही कारण लहि शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तूति पति को, छलन चाहिए जब पार्वती को। जड़मति तू अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई हैं, सब सुख भोग परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर ढारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो पर्यासत पूर्व ललामा। पाठ करह जो नित नर नारी, हो सुख भास ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान कर पुत्र, फल पावहि बंधु नारी। सकल दुख दरिद्र हवै, हरिहर परम प्रसन्न। आश धन जन लड़हि, कर बसहि पूर्णा। अत्र लाहि अभिमत, बल जगत मह लाहि पूर्ण सब काम। जे दल अर्पहि तुलसी, तहाँ सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यों, जगमह तुलसीदास। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए तुलसी महारानी की जय। अब हम सब मिलकर करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, धन तुलसी पूरन तप कीनो। शालिग राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसी, कौन महीने बोई रानी तुलसी। कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई तेरी पूजा। कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी। सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा। मंगशिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नववैद्य आरती, धूप दीप नववैद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन।
बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावें, सब सखी मैया तेरो यश गावें, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। तुलसी माता की आरती यहाँ संपूर्ण होती है। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, तुलसी महारानी की जय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका सहयोग और प्यार हमारे लिए अनमोल होता है, इसीलिए आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कथा के आगे के वृतांत के साथ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण हर हर महादेव। धन्यवाद।